11वें श्लोक के अवतरणी का भाष्यकार कह रहे हैं, अथ इदानीं योगम युञ्जते आसनाहार विहारादीनाम योग साधत्व नियमो वक्तव्य। अब जो है योगम युञ्जत, जो योग में अपने चित्त को लगाना चाह रहा है, आत्मा में ब्रह्म में, युञ्जत लगाते हुए व्यक्ति के लिए आसन, आहार, विहार आदि योग साधन संबंधी नियम कहना चाहिए। उन नियमों को बताने के लिए ही प्रत्येक अंग का विस्तार करते हैं। प्राप्त योगस्य लक्षणम तत्फलादि च इत्यारभ्यते। प्राप्त योग वाले का लक्षण क्या है वो भी, और उसका फल क्या है यह भी कहना चाहिए। इत्यतः इसके लिए आरंभ कर रहे हैं। तत्र सबसे पहले आसनमेव तावत् प्रथमम् उच्यते है। सबसे पहले उनमें से आसन का वर्णन करने जा रहे हैं। संक्रांति अवतरणिका में कहते हैं, पूर्वम योगस्य बहिरंगम अंतरंगं च संक्षेपेण उक्त्वा। पहले योग का बहिरंग साधन क्या है, अंतरंग साधन क्या है, सब बोल चुके, संक्षेप में कह चुके हैं। अब इदानीं देश, आसन, शरीर धारण आदि विस्तार रूपेण किस देश में बैठना चाहिए, किस आसन में बैठना चाहिए, शरीर कैसे धारण करना चाहिए इत्यादि बहिरंगानि अंतरंगानि च, बहिरंग कुछ साधन और आगे अंतरंग साधनों को योगस्य विशिष्य बोधितुम, योग के न बहिरंग और अंतरंग साधनों को विशेष तौर पर बोध कराना चाहिए। इति, इसके लिए ही आदौ आसन लक्षण माह, सबसे पहले देश और आसन को बताने जा रहे हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रुतं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य नात्युच्छ्रुतं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, एकदम पवित्र देश, शुद्ध पवित्र देश में स्वच्छता, शुद्धता, पवित्रता, ये 3 स्तर होता है। आदमी आजकल तो स्वच्छता का भी ध्यान नहीं दे पा रहा है कि नहीं? इन वास्तव उससे भी आगे शुद्धता, शुद्धता से भी आगे पवित्रता, इन दो तीनों को ध्यान देना चाहिए। केवल बाहर नहीं, भीतर भी, मन में भी, विचार में भी, तभी स्वयं का उद्धार होगा और देश का भी उद्धार हो जाएगा। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्वच्छता मीन्स क्लीनलीनेस, शुद्धता प्योरिटी है, पवित्रता सैंक्टिटी, सैंक्टिफाई बोलते हैं ना, सैंक्टिटी वो पवित्रता है। प्योरिटी शुद्धता, प्योर घी लिखते ना, प्योर घी, शुद्ध घी, वो शुद्धता है। उससे ज़्यादा पवित्र से पवित्रता, पवित्रता जब मंत्रों से आप उसको सिंचेंगे तभी वो सैंक्टिफाई होता है, पवित्र हो पाता है। इसलिए स्वच्छता और शुद्धता तक कुछ हद तक लोग ध्यान भी देते हैं, इन पवित्रता पर कोई नहीं ध्यान देता। इसे पहले जमाने में घरों में क्या था, माताएं भोजन बनाती थी तो भगवान का नाम, भगवान की कहानियाँ वो उच्चारण करते हुए, गाते हुए बनाते थे। उससे वो अन्न क्या होता था, पवित्र हो जाता था। स्वच्छ तो करते ही हैं शुरू में, कंकड़ वंकड़ लगे सब जो भी है साफ करेंगे, सब्जियाँ आमनिया करते पूरा कचरा निकाल देते हैं। वो क्लीन किया आपने, शुद्ध नहीं किया। फिर धोएंगे आप, उसे गंगा जल थोड़ा डाल देंगे तो वो अच्छे ढंग से शुद्ध हुआ। क्षेत्रीय पवित्र नदी का जल थोड़ा
डालना चाहिए पकाने में। चावल पका रहे तो 2 बूंद घी डाल, जो जैसे आप डालते हैं अन्य चीज़ें तो ये भी डाल दो। गंगा जल रखो 2 चम्मच डाल दिया और अत्यंत शुद्ध हो जाएगा। इन पवित्र तो मंत्र से ही होता है। ये लंबी बोलते भाई तुम मोबाइल पर सुनते हो मत करो, मोबाइल से सुनना है तो स्तोत्र सुनो, उसको चलाओ, उसको सुनते हुए अपना करो। जरूरी कोई काम हो तो भले बात कर लिया, नहीं तो टालो, तो पवित्र हो जाता है अंत। तो उसको खाने वाला के मन में कभी भी राग द्वेष रजोगुण तमोगुण आ ही नहीं सकता है। आजकल ऐसे नहीं बनाते हैं, आश्रम में भी इस प्रकार से नहीं बनता है। नौकर चाकर रख दिए हैं, वो तो हाथ पर भी ठीक से धोते हैं, लोग शंकर आते सीधे घुस जाते कर देते हैं। नतीजा महात्मा का भी दिमाग खराब हो गया, इनके विचार ठीक नहीं रह गया। राग द्वेष खुद भी उसको पवित्र करके नहीं खा रहे ना। मैं कहता खुद तो कम से चलो कोई कैसा बनाया, तो आप यदि स्वाहा करके मंत्र से खाओगे उसका सारा दोष खत्म हो जाएगा। यज्ञ करो, अग्नि बैठा हुआ है, ऐसा लाना नहीं, वही स्वयं भगवान है, उसको स्वाहा करने में क्या आपत्ति हो रहा है आपको? मुंह में डालते भगवान का नाम डालते हो, डालो विष्णवे स्वाहा, प्रजापते स्वाहा, अग्नये स्वाहा, नमः शिवाय स्वाहा, कुछ भी बोलो। लेकिन नहीं, उस समय दिमाग तो ये ऐसा हो हाथ मुँह की लड़ाई चलो हो जाती है, दिमाग रहता ही नहीं है। माइंडफुल ईटिंग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? माइंडफुल ईटिंग। प्रसन्नता के साथ भगवान नाम स्मरण के साथ खाओ, सर्वदोष दूर हो जाएगा। इसलिए शुचौ देशे, शुचित्व का अर्थ स्वच्छता, शुचिता और पवित्रता तीनों से, इसलिए पीछे वाला कह दिया, आगे पीछे दोनों को ग्रहण कर लो। ऐसा देश में आत्मनः स्थिरम आसनम प्रतिष्ठाप्य, अपने शरीर के लिए एक स्थिर आसन में स्थापित करके, स्थापित ध्यान रखना उस समय में भी नात्युच्चतम, ज्यादा ऊंचा नहीं तो बैठे थे नींद आ लुढ़क गया तो गया नीचे गड्ढे में चला जाएगा ना। ज्यादा ऊंचा करते गिरेगा तो चोट आट लगेगा। नाति नीचम, जीवन बराबर भी नहीं रखना, नहीं तो मकोड़े कुछ न कॉकरोच है अन्य चीजें हैं आते रहेंगे, चींटी चल पड़ेगा ऊपर, व्यवधान कर सकता है। इसे अत्यंत ऊंचा भी नहीं अत्यंत नीचे भी नहीं, बीचों बीच 1 आध फुट ऊंचा। पहले जमाने से क्या करते थे, पत्थर लगा दिया, 1 फुट पेड़ के नीचे बैठते तो भी क्या है, आप देखते फोटो कैसे बनता था, चारों तरफ एक पत्थरों से गोल कर दिया, भर दिया मिट्टी से, उसके ऊपर बैठ जाते थे। 2 फुट 3 फुट अधिक से अधिक, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। नात्युच्छ्रुतम नातिनीचम, और किस पर क्या बिछा के बैठना है, चैलाजिन कुशोत्तरम, विपरीत क्रमेण, पहले कुशासन, उसके ऊपर अजिन, उसके ऊपर चैल कपड़ा। अजिन ना हो कोई बात नहीं, कुशासन कपड़ा तो डालो, कुशासन तो सदा उपलब्ध है, सर्वत्र उपलब्ध है। अजिन तो आजकल कानून के हिसाब से तो रख ही नहीं सकते, सरकार से खरीदना पड़ेगा ना। हिरण का चमड़ा है, शेर का चमड़ा है, इसे कहाँ से मिलेगा आपको? मार के लाना नहीं, सुतम मरावा को लाना है चमड़ा, उसके बिल्कुल उसकी बहुत मेहनत करना पड़ता है उसको ढंग से बनाने, नहीं तो वो सड़ने लगेगा, दुर्गंध मारेगा, बहुत तेल वगैरह पिलाना पड़ता है उसको। बने बने मिलता है सरकार की ओर से, लेकिन वो बहुत महंगा होता है। वो झंझट क्यों करना? आजकल तो शेर का चमड़ा जैसे दिखने वाला कपड़ा ही आ गया है, ऐसे कपड़ा है, शेर है,
उसी को बिछा के बैठ जाओ। चैल अजिन कुशोत्तरम, ये है आसन आपका, उस पर आत्मना स्थिरम प्रतिष्ठाप्य, ऐसा अन्वय हो जाएगा। शुचौ देशे, भाष्यकार कह रहे हैं शुचौ देशे मैंने विविक्ते इत्यर्थ, स्वभावत संस्कार दो वा, जो स्वभावत और संस्कारतः जो एकांत देश है, पूर्व में कह चुके हैं है ना, रहस्य स्थित एकाकी बोल चुके हैं, उसके बाद जोड़ ले, उन्हें विविक्ते जोड़ दिया। लेकिन शुचौ का अर्थ कर रहे हैं स्वभावत शुद्ध हो और संस्कारतः भी शुद्ध हो। संस्कार क्या है, चल गोबर से लीप दे, इतने संस्कार नहीं है, मंत्र प्रयोग होना चाहिए। आसन शुद्धे विनियोग होता है ना, विनियोग करते हैं, संध्या में भी आता है रोज, पवित्र पवित्र वा सर्वांगतो पिवा मंत्र है उसके लिए, उसके विनियोग करके मंत्र बोलकर शुद्धिकरण करो आसन को। इस स्वभावतः संस्कार तो वा शुद्धे शुचौ देशे विविक्ते, देशे मने स्थान है, प्रतिष्ठाप्य, कैसे पर स्थापना करनी है, कहते स्थिरम अचलम, अचलता पूर्वक, थोड़ा सा भी हिलना डुलना नहीं। आत्मनः आसनम, अपने शरीर का एक आसन, पद्मासन आदि कोई भी आसन लाके बैठ जाना। इन्हों जो बैठने के लिए स्थान बनाओगे वो नात्युच्छ्रितम नाति इव उच्छ्रितम, अधिक ऊंचे के समान भी न हो, नाप्यति नीचम, और अत्यंत नीचे भी न हो, जमीन के बराबर भी न हो। तच्चा, और वह भी चैलाजिन कुशोत्तरम, चैलम अजिनम कुशाश्च उत्तरे यस्मिन् आसने तदासनम चैलाजिन कुशोत्तरम, चैल अजिन और कुशा एक के ऊपर एक उत्तरोत्तर जिस आसन में होवे उस आसन को कहते हैं चैलाजिन कुशोत्तरम। पाठक्रमाद विपरीतो अत्र क्रमश्चैलादि नाम, देखो भाष्यकार स्पष्ट कर दिए, पाठक्रम के अपेक्षा से विपरीत क्रम लगाना है, नीचे कुशासन होना चाहिए, उसके ऊपर अजिन, उसके ऊपर आपके कपड़ा, ये क्रम होना। संक्रांति टीका, शुचौ मार्जन प्रोक्षणादि क्रिया स्वभावेन वा शुद्धे विजने देशे प्रदेशे। शुचौ मने मार्जन प्रोक्षण आदि क्रिया, देख स्पष्ट बोल दिया ना, मार्जन किया, गोबर से लेप लूप दिए, फिर प्रोक्षण करके शुद्ध कर दिया, आदि क्रियाओं के द्वारा, अथवा स्वभावत ही शुद्ध है, और गंगा तट भी स्वभावत ही शुद्ध है। आजकल भी जो देहात क्षेत्र है गंगा तो साफ सुथरा रहता है, यहाँ तो सब गंदा कर देते, बातल फिर थोड़ा पानी साफ करना पड़ेगा, वहाँ तो भी नहीं। नर्मदा तट है, ऐसे पवित्र नदियों के तट है, स्वभावत ही वो शुद्ध है, पवित्र है, इसलिए स्वभाव तो वह कह दिया शुद्ध है। विजने देशे, देश भी कैसा हो, विजन हो, प्रदेश हो, नदी तीर, देखो स्पष्ट कर दिया, नदी तीर, गुहादो आत्मन हो, नदी तीर में हो या गुहादि में हो, ऐसा विजन प्रदेश में जा करके आत्मन ने स्वस्यैव, अपने ही शरीर का जो स्थिति इस प्रकार से है, ध्यान योग्यम आसनम, ध्यान के योग्य जो आसन है, 3 घंटे लगातार शांत बैठ सके, ऐसे कोई भी आसन आपके लिए अनुकूल, सुखासन हो, पद्मासन हो, सिद्धासन हो, अर्ध सिद्धासन हो, स्वस्तिक आसन हो, आपकी मर्जी, भद्रासन वगैरह। कोई वज्रासन में 3 दिन कट के बैठ जाता है, जिसकी जैसी शरीर आपने ढाला है, क्षमता सामर्थ्य है, उस आसन में आपको लग बैठना है, वो भी स्थिरम कर, नात्युच्छ्रितम अत्यंत औन्नत्य पर रहितम इत्यर्थ, अत्यंत उन्नत प्रदेश से रहित होनी चाहिए। अत्युन्नतत्वे क्वचित पारवश्येन चलन पतनादि विघ्न प्रसंगात, यदि अत्यंत उन्नत में रख लोगे, किसी कारणवश परवश होकर के क्वचित पारवश्येन चलन पतन आदि
विघ्न के प्रसक्ति हो सकती है। भागना पड़े, मान लो ऐसी स्थिति हो गई, अब वहीं तो ऊंचा बैठे हो, तो कैसे भागो, कूदना पड़ेगा, हाथ पर टूट जाए। हाथी आ गया, शेर आ गया, मान लो आपको पता लग गया वो कि भागना चाह रहे, अत्यंत ऊंचा रहेगा तो भागने में दिक्कत होगी, अत्यंत नीचा रहेगा तो पकड़ लेगा वो पशु। चिंटिया नीचे से रेंगते आएंगे, वही विघ्न डालेंगे। इसलिए उस दृष्टिकोण से चलन पतन आदि गिर भी सकते, ऊँगते आराम से गिर गया तो सिर ही फूट जाएगा। इन विघ्न की प्रसक्तियां हैं, इसलिए अत्यंत उच्च नहीं होनी चाहिए। ततो नाति तुंगम नाति नीचम निम्नम च, अति नीच भी नहीं होनी चाहिए, उत्तंग भी नहीं है, अत्यंत निम्न भी नहीं है। तथात्वे यदि अति निम्न होगा तो क्या होगा? शैत्य औष्ण्य पावषाण आदि घर्षेण क्लेश प्रसंगात, जमीन का ठंडा आ जाएगा, सीलन, यहाँ गर्मी आ जाएगी, शैत्य उष्ण पाषाण आदि के साथ घर्षण होगा, चोट भी लग सकता है। इसे मिट्टी का बनाया जाता था पहले, चबूतरा टाइप बना लो, उस पर बैठो। घर्षण क्लेश प्रसक्ति है, अतः तद उभय विलक्षणम, इसलिए अत्यंत ऊंचा भी नहीं अत्यंत नीचा भी नहीं, दोनों से विलक्षण। तत्रापि वहां पर भी सीधे मिट्टी का बना सर बैठ नहीं जाना। चैलाजिन कुशोत्तरम, चैल मने वस्त्रम, अजिन मने व्याघ्रम, कार्ष्णम व कृष्ण मृग का ले लो या व्याघ्र का ले लो, सिंह का ले लो, निर्भर है आप कैसे साधना चाहते हैं, राजस तामस सात्विक। कृष्ण मृग को सात्विक माना जाता है और व्याघ्र को तामस, सिंह को राजस, इसलिए इसी हिसाब से लगाना चाहिए आसन। यदि पशु का चर्म लेना भी है तो सोच समझ करके। और सबसे नीचे कुशा माने दरबाहा, उत्तरम माने ऊपरी ऊपरी, व्युत्क्रमेण, ये भी कह रहे व्युत्क्रम से एक के ऊपर एक आपको यस्य भवती, जिसका आसन ऐसा हो उस आसन को कहते हैं तत् चैलाजिन कुशोत्तरम। आधा कुश ही, देखो स्पष्टी और लिख देते हैं, आधा नीचे कुशासन, ततो अजिनेन ततो वस्त्रेण आच्छादितम इत्यर्थः। वस्त्र में दिव्य स्मृत्या निषिद्धम, वस्त्र तो वस्त्र का आसन और बैठने की स्मृतियों ने तो निषेध कर दिया, आप कैसे कह रहे हो? वस्त्रम दारिद्र्य दुःखाय दारु रोगाय चोपलः इति तद गृहस्थ विषय न यति विषय में दृष्ट, वो गृहस्थ के लिए, यति के लिए नहीं। दारिद्र्य वस्त्र, दुःखाय दारु और रोगाय च उपलः, पत्थर वो रोग लाता है और आपके जो पत्थर का वस्त्र क्या है, दृढ़ता को देता है, और लकड़ी का हो तो वो आपको दुख को देता है। इसलिए लकड़ी का आसन मना, पत्थर के आसन मना, कपड़े का आसन भी मना। ये किसके लिए लेकिन इति, ये जो निषेध है वो गृहस्थ विषयम, गृहस्थों के लिए है, न यति विषय में द्रष्टव्य, यतियों के लिए नहीं है। अर्थात गृहस्थ के लिए फिर क्या होगा? केवल कुछ आसन, कुछ के ऊपर अजन लगा के बैठो या केवल कुछ आसन लगा के बैठो, वस्त्र भी नहीं डालना। और जो यति है, तपस्वी है, साधना क्या है, साधक है, मुमुक्षु है, तो उसके लिए तो उन्होंने कहा कि भाई आप वस्त्र भी रख सकते हैं। ध्याता स्वस्यैवम् आसनम अचलम स्थिरम निश्चलम यथा तथा प्रतिष्ठाप्य, ध्यान करने वाला अपने ही पूर्वोक्त आसन के साथ शरीर को भी अचलम स्थिरम निश्चलम यथा, निश्चल जैसे हुए उस प्रकार से प्रतिष्ठाप्य मैंने कल्पयित्वा, आगे बता क्या करना है, उस आसन में बैठ कैसे करना है, क्या करना है,
अगला श्लोक बताएंगे। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा, तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा इत्यादि कहेंगे। टिप्पण आसित्य अस्मिन् इति पक्ष विशेषण है। आसित्य अनेन इति पक्ष पद्माद्याकारेण अवस्थानम अर्थात पद्मासनादयः। आसित्य अस्मिन् इस पक्ष में क्या है? विशेषण हो जाएगा आसन का। किसके लेंगे हम? चैलाजिन कुशोत्तरम आसनम, ऐसा लेंगे। और नहीं तो आसन अलग हो जाएगा उससे अतिरिक्त तृतीया, जिसके द्वारा आप बैठ रहे हो, उन्हें पद्मासन आदियों से आप बैठ रहे हैं। दो व्युत्पत्ति के आधार पर दोनों अर्थ लिया जा सकता है। आत्मन शरीरादिकस्य, आत्मा से तात्पर्य शरीरादि को बिठाना। यथोक्तम बहुधा ने धर्मसूत्र में लिखा भी है, आत्मशय्यासन वस्त्रम जायापत्यम गमंडलु शुचिन्यात्मनयेतानि परेशान अशुचीनि। तो कहते अपना शरीर, शय्या, अपना बिस्तर, अपना आसन, अपना वस्त्र, अपनी पत्नी, अपना बच्चे, अपना कमंडलू, ये सब आप अपने लिए ही इस्तेमाल करें तो पवित्र है। दूसरे के हाथ में गया, खत्म है। परहस्ते गता गता हो गया, परहस्त में गया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये सिद्धांत है। अपना शरीर को किसी दूसरे के हाथ में सौंपना नहीं, करोगे वो आपको बर्बाद करेगा उस शरीर का। अपने बिस्तर पर दूसरे को सोने नहीं देना, अपने आसन पर दूसरे को बैठने नहीं देना, अपने वस्त्र को दूसरे पहनने नहीं देना। कोई जैकेट किसी का कोई पहन के चल देता है, गड़बड़ सड़बड़ करते हैं, नहीं। कोई भी चीज वस्त्र दूसरे को नहीं देना। और पत्नी दूसरे के हाथ में छोड़ दिए फिर खत्म समझो। दूसरे घर में नहीं छोड़ना, अपना या उसके माँ की, बस दो ही जगह। तो इसलिए कहते हैं। और अपत्य, आज सब संतान क्यों बर्बाद हो रही? इसीलिए कि बच्चों को छोड़ दिया अपने टीचरों के हाथ में। किंडरगार्टन है ना, क्या बोलते हो, प्ले स्कूल, बेबी सिटिंग, किंडरगार्टन, ये सब नाम से बच्चों को वहाँ छोड़ देते हो, बर्बाद हो जाएंगे बच्चे। उनको संस्कार ही नहीं मिल सकता है। वहाँ जो औरतें होंगी वैसे बस रोने नहीं देंगे, बाकी तो कई बार पीट भी देते हैं, वो भी रुला भी देते हैं। संस्कार कौन देगा? परास्ते गता गता कह दिया इसीलिए। और कमंडलू भी अपवित्र हो जाएगा, दूसरे के हाथ में दोगे। ये सब आत्मन एव एतानि शुचिनी परेशान अशुचिनी। अतएव परेशान आसनादिनी त्याज्यानि इत्यर्थ। दूसरे का आसन आदि को कभी ग्रहण ही नहीं करना चाहिए। चैत्र चैलम माने वस्त्र, मृदु वस्त्रम वा, या मृदु ले लो, उसे विशेषण बना लो। शब्दार्थ चिंतामणिकार ने चैलम का अर्थ मृदु वस्त्र लिखा है। चैलाजन कुशोत्तरम, चैलंच जनंच इति चैलाजने कुशेभ्य उत्तरे, ऐसा वे समास कर दो। यस्मिन् तत् चैलाजन कुशोत्तरम। क्वचित संस्करण है कुशाजिन चैलोत्तरम, ऐसे पाठ भेद कर दिया है, पाठ भेद दृश्यत है। लेकिन तदसत वो नहीं हो सकता, ये छंदो भंग हो जाएगा। तदसत पंचम वर्ण से अलगुत्वाद अनुष्टुप छंदो भंग स्यात्। पंचवर्ण हमेशा लघुवर्ण होना चाहिए, इन लघुवर्ण नहीं रहेगा, गुरु हो जाएगा पांचवा। देखो कु शा जी न, चार हो गया, चई पांचवा है। चई पांचवा रहेगा तो क्या होगा? वो गुरु वर्ण हो गया। और पांचवा वर्ण हमेशा अनुष्टुप छंद का नियम है लघु वर्ण होना चाहिए। अतएव यह पाठ भेद जो किया है वो गलत है, असत्य है। और चैला जिन कुशोत्तरम देखेंगे आप, चै ला जी न कु, ह्रस्व है ना वो, पर में संयोग भी नहीं। कु शो संयोग है ही नहीं, संयोग गुरु हो जाता है, रसु भी संयोग है ही नहीं।
छठा गुरु होना चाहिए, वो शो गुरु भी है। कुशोत्तरम, पांचवा लघु छठा गुरु, ये नियम है अनुष्टुप छंद का। वो नियम बिल्कुल उसमें बैठ रहा है चैलाजन कुशोत्तरम में। और ये जो उल्टा बना दिया सही करने के चक्कर में कुशाजिन चैलोत्तरम, इसे पांचवा क्या हो जा रहा है, उल्टा गुरु हो जा रहा है। और छठा तो गुरु है, कोई दिक्कत नहीं, इन पांचों गुरु नहीं होना चाहिए, लघु होना चाहिए। अतः यह ठीक नहीं है। प्रतिष्ठाप्य किं कर्तव्यम, अगले श्लोक की अवतरणी का, इस प्रकार के आसन में बैठ करके क्या करना चाहिए। चुपचाप बैठे रहे पत्थर जैसे, या कुछ और करना भी है या बैठ करके, यह प्रश्न उठा, जवाब देंगे श्लोक से। संक्रांति अवतरण का में कर एवं आसन मुक्त्वा तत्र कर्तव्यम माहा, ऐसा आसन कह करके उस आसन में बैठ कर क्या करना चाहिए उसको भी कह रहे हैं। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम आत्मा विशुद्धये। यतचित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम आत्मा विशुद्धये। तत्र उस आसन में बैठ करके उस प्रकार से कहे हुए विधि से मन को एकाग्र करें। मनः एकाग्रं कृत्वा, मन को एकाग्र करो, विषयों की ओर निरंतर भागता हुआ मन को स्थिर कर दो। वो कैसे होगा, यत चित्तेन्द्रिय क्रियः, चित्त मन अंतःकरण इंद्रिया और उनसे होता है सकल व्यापार को संयमित करके। उपविश्य आसने, इस प्रकार से आप आसन में बैठकर योगम आत्मविशुद्धये युञ्ज्यात्, परमात्मा के साथ जीवात्मा का एकत्व का चिंतन रूपी योग में अपने अंतरण शुद्धि के लिए ही अवश्य लगे हुए रहना चाहिए। तत्र तस्मिन् आसने उपविश्य योगम युञ्ज्यात्, ऐसा अन्वय होगा। तत्र मने तस्मिन्, पूर्वोक्त जो श्लोक में जो आसन में उपविश्य बैठ करके योगम युञ्ज्यात्, उपविश्य आसने युञ्ज्यात् उत्तरार्ध में है, उसको तत्र के साथ जोड़ना पड़े। तत्र आसने उपविश्य युञ्ज्यात्, खत्म, किस प्रकार से योगम युञ्ज्यात्, कहते सर्वविषयेभ्य उपसंहृत्य एकाग्रं मनः कृत्वा, सकल विषयों से उपसंहार करके, जिसका नाम प्रत्याहार, विषयों से उपसंहार करना, प्रत्याहार करके कूर्मो अंगानि इव, इस कूर्म अपने अंगों को समेट लेता है, इंद्रियों को सबको तत्त विषयों से हटा करके एकाग्रम मनः कृत्वा, मन को एकाग्र करके, यत चित्तेन्द्रिय क्रियः, चित्तंच इंद्रियाणि च, चित्तेन्द्रियाणि तेषां क्रिया, चित्त और इंद्रिया उनके द्वारा होने वाली क्रियाएं माने व्यापार व्यवहार, ये सब संयता यस्य, संयमित है जिसका, सा यत चित्तेन्द्रिय क्रिय, उसे कहा जाता है यत चित्तेन्द्रिय क्रिय। स किमर्थम, वह किस लिए करना योग, योग में युञ्ज्यात्, क्या प्रयोजन है ऐसे मेहनत करने का, व्यर्थ का मेहनत कोई नहीं करना चाहता ना। सा किमर्थम योगम युञ्ज्यात्, ऐसा जब मुमुक्ष उपासक हो इस प्रकार योग क्यों लगाए, क्यों करें, इत्यतः आत्मविशुद्धये, मन अंतःकरण से विशुद्ध्यर्थम इत्येतात्, अंतःकरण की शुद्धि के लिए। बिना अंतःकरण शुद्धि हुए जितना भी आप रट लीजिए वेदांत को, कोई लाभ नहीं होगा। दुनिया के धड़ाधड़ सुना सकते हो और अच्छी तरह से पैसे कमा सकते हो, और कोई लाभ नहीं है जब तक आप उसको इंद्रियों का संयम नहीं कर पाएंगे, चित्त का संयम नहीं कर पाएंगे, अंतःकरण शुद्ध को नहीं कर पाओगे, इस ज्ञान का कोई लाभ नहीं होगा। इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म हो सकता है लाभ हो जाए। अनेक जन्म संशय, धीरे धीरे अभ्यास करते 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 समझ में आएगा
जितना भी आप व्यवहार जाल में जाओ उतना ही खराब है, वो बढ़ेगा ही, आकांक्षा घटेगी नहीं। कैलाश पीठाधीश्वर थे पहले विद्यान जी महाराज, लोगों ने उनको कार ला के दिए, उस जमाने में 8 लाख की, उन्हें आज की जगह 50 लाख का है। स्वामी जी ने कहा तुम ही ले जाओ और देना है तो 8 लाख रुपए पैसे जमा कर दो, उससे हम कुछ अच्छा काम कर देंगे आश्रम के लिए। हमें रोज तो कहीं आना जाना है ही नहीं, कभी कभार कहीं आना जाना है, जो बुलाते वही गाड़ी भेज देते हैं ना, या टैक्सी कर लेंगे तो किसी के एक दिन का रोजी रोटी तो निकल आएगा। हम क्यों इस हाथी के बच्चे को पालेंगे? इसके एक पेट्रोल भी दो, ड्राइवर रखो, स्वयं ड्राइविंग कर दो, लो मंडलेश्वर का ड्राइविंग कर रहे, ये आफत है। इसलिए भैया हमें नहीं चाहिए, हेडेक हटाओ। यदि लेते थे क्या होता, अरे मुझसे तो 8 लाख तो मैं आपको 12 लाख का दूंगा, दूसरा आ जाएगा, तीसरा मैं 15 लाख का दे रहा हूं, ये तो खचर खचर चलते रहेगा। आज यही होता है महात्मा में, उनके पास 20 लाख का है तो मेरे पास 35 लाख का होना चाहिए। क्या महात्मा रह गया, इन्हीं चक्करों में पड़े। एक ऐसे भी हुए मंडलेश्वर कहते हैं, उन्होंने 35 लाख की गाड़ी ली, तो रहते थे मातो ने कहा महाराज आपने क्यों खरीदा? जो ये था मारुति साधारण से बढ़िया थे, आ रहे जा रहे, क्या दिक्कत थी? उधर गौशाला में गौ के लिए चारा खरीदने पैसा नहीं और गाड़ी खरीदने के लिए 35 लाख, उसे खुले प्रवचन में बोल दिया। ये गलत है, आपकी साधुता नहीं है। ये 3 दिन का आश्रम से निकाल दिया। सही बोलना भी गलत है। देखो फिर उन्होंने भी मरने तक दोबारा उस आश्रम पर, बाद में पैर पड़ते रहे, माफी मांगते रहे, बुलाते रहे, गए नहीं ना, ऐसी जगह में जाना ही नहीं। जो अपनी अयाशी के लिए तुम्हें खर्चे के लिए पैसा है, गौ के चारे के लिए नहीं है। ऐसे आश्रम में क्या रहना है? इसलिए भाई अंतरण शुद्धि के बिना जो है ना, ये रजोगुण वासनाएं बढ़ेगी। इसे हमारी सकल क्रियाकलाप, सभी साधना, अध्ययन, अध्यापन जो भी है, सबका लक्ष्य एक ही होना चाहिए, अंतरण शुद्धि रहे। जितने अंतरण शुद्ध होते जाता है उतने विवेक वैराग्य बढ़ता है, उतने हम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे, शास्त्र जीवन में उतरना शुरू हो जाता है। इसे कहा आप जो भी योग करेंगे, कहा किस लिए होना चाहिए? आत्मविशुद्ध ये होना चाहिए। संक्रांति टीका निधिध्यासु तत्रोक्त लक्षणे आसने उपविश्य, निध्यासन करने के स्वभाव वाला, ध्यान करने के स्वभाव वाला व्यक्ति पूर्वोक्त लक्षण वाले आसन में बैठ करके स्वयं जो है यत चित्तेन्द्रिय क्रिया सन इदमेव योगिनो योग सिद्धेर उत्तम अंतरंग साध। यही योगी के लिए अपने योग को सिद्ध करने का सर्वोत्तम अंतरंग साधन है। इत्युक्तम अपि, पूर्व में कहावा को भी पुनरुपदिशति यत चित्तेन्द्रिय क्रिया। कई बार बोल चुके हैं, फिर भी बार बार दोहराते हैं कि इससे उत्तम अंतरंग साधन कुछ नहीं है। आप इंद्रियों को संयम करें, चित्त का संयम करें, चित्त में उठता वासनाओं के कारण से कामनाओं को मार डालो, और बाहर इंद्रियों का व्यापार उतनी सीमित कर दो जितना आपके शरीर की व्यवस्था, आपके साधन भजन में जितनी जरूरत है उतने मात्र करो, ज्यादा नहीं। ऐसे रहना ही वास्तविक जो है साधक का स्वरूप है। यथा माने संयता सम्यक निरुद्धा चित्तस्य उभयेन्द्रियाणांच, सम्यक प्रकार से निरुद्ध कर लिया, केवल अंतःकरण को ही नहीं, उभयेन्द्रियाणांच ज्ञान इंद्रिय और
कर्मेंद्रियां उनको भी नियंत्रित कर दिया। क्रिया, उनकी जो क्रिया क्या है, स्वाभाविक चेष्टा, विषय प्रवृत्ति। उनकी जो स्वाभाविक चेष्टा क्या है, विषय की ओर दौड़ना, उसको नियंत्रित कर लिया गया है, निरुद्ध कर लिया गया है। ये न, जिसके द्वारा उस व्यक्ति को कहा जाता है, उस ध्याता को कहा जाता है यथे चित्तेन्द्रिय क्रियो, ऐसा भूतवा होकर मनोवृत्ति ताम एकाग्रम लक्ष्य से अभिमुखम कृत्वा। उसके बाद क्या करना, मंत्र वृत्तियां निकलती रहेंगी, तो मन की जो वृत्तियां निकल रही हैं, भले विषयों के जान से रोक दिया आपने, और उसको कहीं ना कहीं दूसरी तरफ छोड़ना पड़ेगा ना। जैसे बार बार कहते हैं आपने जल प्रवाह चल रहा है नदी, और उसको आपने एक बहुत बड़ा अवरोधक बना दिया, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डैम बना दिया। डैम बनाने से क्या हुआ, और पानी ऊपर हो जाएगा, तोड़ के निकल पड़ेगा, इतना भारी पड़ेगा पानी पीछे, और डैम को तोड़ देगा। तब क्या करना पड़ता है, नहर खोद देते हैं, उधर से पानी ले जाते हैं। मैंने स्वाभाविक प्रवृत्ति रोका, अपने ऐच्छिक प्रवृत्ति को पैदा कर दिया। सर यहां पर भी स्वाभाविक प्रवृत्ति को रोको विषयों की ओर जाते हुए, और करना क्या है, फिर आत्मा में लगाओ। मनोवृत्ति ताम एकाग्रं लक्ष्यस्य अभिमुखम कृत्वा, लक्ष्य की ओर अभिमुख करो। लक्ष्य क्या है, जीव ब्रह्म ऐक्यत्व, उसकी ओर अभिमुख कर देना। सम्यक प्रत्यक प्रवणं कृत्वा इत्यर्थ, सम्यक प्रकार से अपनी अंतरात्मा की ओर उसको झुकाव कर। इसलिए व्यास जी ने कहा भी योग सूत्र में, उभय प्रवणा वृत्ति ही, ये वृत्ति का स्वभाव है, इधर भी भाग सकती है, उधर भी भाग सकती है, संसार की ओर भी जा सकती है, उधर आत्मा की ओर भी जा सकती है। आपकी मर्जी, जिस तरफ दौड़ा लो उस तरफ दौड़ाओ। और हम लोग संसार की ओर ही दौड़ाए रखे हुए हैं अनादिकाल से। अब यही करना है आपने, या बैठ करके अपने आत्मा की ओर, जैसे प्रत्येक प्रवणं कृत्वा, अपने प्रत्येक आत्मा की ओर उस भाव को बढ़ा दो, उसकर झुका दो। एवं लक्षण संपन्न यति आत्मविशुद्ध है, इस प्रकार लक्षण संपन्न जो यति है अपने आत्मविशुद्धि के लिए, आत्मविशुद्धि रीति आत्मविशुद्धि, अर्थात अविद्या तत्कार्य देहेन्द्रियादो अन्यत्र अहम मम इदम इत्यादि असत प्रत्ययानाम तत्कारण वासनानांच निशेष निवृत्तिरेव आत्मनो अंतःकरणस्य विशुद्धि। आत्मा की विशुद्धि क्या है, अविद्या और से कार्य देहेन्द्रियादि इन सब का अन्यत्र विषयों में जो जा रहा है, किसमें, अहम मम इदम, यही है संसार इत्यादि असत प्रत्ययों की ओर जो झुकाव थी, तत्कारण वासनाओं को लेकर के था, उन सब से निशेष निवृत्त है, पूर्णतया निवृत्त कर दिया। यही अंतःकरण से विशुद्धि। तत्सिद्धे, उसकी सिद्धि के लिए योगम ब्रह्मण्येव आत्मभावेन, योग क्या है, ब्रह्म में ही आत्माओं से पुरुषम योजयति, इस अपने जीवात्मा का स्वरूप को युक्त कर देता है। योग समाधि ही तम युंजत, तादृश योग तादृश समाधि में ही अपने चित्त को लगा देना चाहिए। प्रत्येक प्रत्यय संतानम कुर्यादित्यर्थ, प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म आकार वृत्ति को निरंतर करनी चाहिए।